और मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आइए आज एक ज्योतिष के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें और इसके बाद में उसका समाधान भी बताएं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं या सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि ये कुंडली श्रापित है, इसमें ग्रहण योग लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर गुरु राहु भी एक साथ बैठे हैं तो भी एक बहुत बड़ा दोष है, ये चांडाल योग बनता है और ये सारी समस्याएं लेकर के आता है। या कुंडली में काल सर्प योग हो तो अब देखिए, काल सर्प योग की शांति के लिए तो लोग काल सर्प योग का उपाय करते हैं, काल सर्प योग की शांति कराते हैं और इससे ये काल सर्प योग शांत होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुंडली में अगर पितृदोष है और या चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं, सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं, गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप निश्चित ही बहुत बड़ी परेशानी में पड़े होंगे। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे आप अपने जीवन में देखिए कि कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, लाख प्रयत्न करने पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, घर में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है, घर में पैसा तो आता है लेकिन वो समझ में ही नहीं आ रहा है, सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसके अलावा किसी का संबंध विवाह आदि कार्य ही नहीं हो रहा है। तमाम इस तरीके की जब ऐसी बात हो तो आप ये निश्चित करके समझ लीजिए कि हमारे जीवन में या तो ये गुरु राहु या चंद्रमा राहु या सूर्य राहु का ऐसा कोई दोष लगा हुआ है अथवा मेरे ज़िंदगी में पितृदोष है जिसके कारण हमारी उन्नति में लगातार बाधा आ रही है। कोई भी किसी प्रकार की या घर के अंदर कोई न कोई रोगे बना रहता है, घर में अशांति बनी रहती है, किसी से अनावश्यक झगड़ा हो जा रहा है, कोई चोट लग जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, ये तमाम प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं ये सब इन दोषों के कारण ही होती हैं। आप अपने जीवन में इन घटनाओं को देख करके स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस स्थिति से यानी किस योग से गुजर रहे हैं, तो आपको स्वयं ही इसका आभास हो जाएगा। तो जब इस तरीके की घटना घटे कि हम लाख प्रयत्न करने पर भी नौकरी नहीं लग रही है, रोज़गार नहीं चल रहा है, व्यापार है वो भी ठप पड़ा हुआ है, कोई उन्नति नहीं हो रही है, कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या बालकों का विवाह नहीं हो रहा है, तमाम प्रकार की ऐसी परेशानियां हैं, तो आप एक उपाय करें, इसमें भागवत जी का पाठ कराएं या भागवत जी का आप श्रवण करें। मैं आपको एक बात ये अनुभव की बता रहा हूँ कि अगर आप भागवत जी का श्रवण करते हैं, भागवत जी का पाठ कराते हैं तो निश्चित ही ये दोष आपका शांत होगा और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और 1 साल के अंदर अंदर आपके घर की उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। जैसे संतान ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, या तो संतान हो ही नहीं रही है, होने के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो रही है और गर्भ खंडित हो जा रहा है, तमाम प्रकार की ऐसी जो परेशानियां हैं वो भी भागवत जी से ही ठीक होती हैं। मैं आपको बता दूं कि भागवत जी वो कल्प वृक्ष हैं कि हर प्रकार की समस्याओं का समाधान, इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान भागवत जी में है। किसी व्यक्ति का उद्धार ना हो रहा हो, कोई घर में प्रेत आत्मा का निवास हो गया हो, घर में किसी की अचानक ऐसे डेथ हो गई है जो अकस्मात वो मृत्यु हो गई है और वो उसका उद्धार नहीं हुआ है, वो छाया घर के अंदर रहती है, घर के सारे लोग परेशान रहते हैं, तो इन सब से मुक्ति के लिए भागवत जी सर्वोपरि हैं। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की वो पावन कथा जो प्रेतों का भी उद्धार कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भागवत जी का विधिवत पाठ कराएं और इसके बाद में भागवत श्रवण करें तो निश्चित ही आपके घर में एक बहुत महत्वपूर्ण चमत्कार आपको दिखाई देगा और आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं ये सहसा आपके बनने लगेंगे। भागवत जी की
ऐसी कृपा होगी कि वो घर में जो छाया है, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनका भी उद्धार हो जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो साथियों, मैं आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा था, आप इसका भी उपाय करें। और अगर आप जिसके घर में कोई ऐसी छाया है जो अकाल मृत्यु की है और उसका उद्धार नहीं हुआ है, वो हो सके तो वैसे तो 12 मास में कभी भी करावे, लेकिन अगर पितरपक्ष में भागवत कराता है तो वो बहुत लाभकारी होगा। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ में, शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ और आप इसका उपाय करें और इसका लाभ लें। बस यही हमारी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो राधा कृष्ण की जय।